Hello everyone, so this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर once again before you। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल सेशन जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश में कम्युनिकेट कैसे करें। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? यस, अपने बारे में बताना या अपने आसपास के जितने लोग हैं उनके बारे में बताना। तो आज हम इन सब की बात करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं इंग्लिश बोलने की। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को न सिर्फ आप लास्ट तक देखिएगा, लेकिन मेरे साथ साथ बोलिएगा भी। ओके, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और इसके आगे के सेशंस में हम आपको प्रैक्टिस करना सिखाएंगे भी, लेकिन आप साथ साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। तब तक आप तैयार हो जाएंगे। सो आर यू ऑल रेडी? यस। तो आज जो मैं आपके सामने करने वाला हूं वो है ये, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड फैमिली। इसका मतलब हम आपको इंट्रोडक्शन देना सिखाएंगे, अपना भी और फैमिली का भी, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आप इंटरव्यू में जाएं या आप किसी के साथ भी बातचीत करें तो सबसे पहले बात यह आता है कि हम अपने बारे में कैसे बोलें या अपने आसपास के जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके बारे में कैसे बोलें। तो देख लेते हैं कैसे बोलें, एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। ओके, तो मैं आज कवर करूंगा आपके लिए ये सब। सबसे पहले मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि आप कैसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, कैसे बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी सीखेंगे कि इंट्रोज कितनी तरह के होते हैं। आफ्टर ऑल बहुत सारी तरह के इंट्रोज हो सकते हैं, तो मैं आपको आज 2 तरह के इंट्रोज के बारे में बताऊंगा खास तौर से। एंड देन ऑफ कोर्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या है। जब मैं इंट्रोडक्शन देता हूं तो मुझे कुछ सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं और उन सेंटेंसेस के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आपको उन स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखना है। ओके, और जो सबसे जरूरी है वो है ये सैंपल इंट्रो। इसका मतलब हम आपको जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा उसके कुछ सैंपल इंट्रोडक्शन दूंगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इन सैंपल इंट्रोडक्शन को आप बोलिएगा। ओके, एंड स्पीक लाउडली विद कॉन्फिडेंस। आर यू ऑल रेडी? सो हियर वी गो। शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंट्रोडक्शन कितनी तरह के होते हैं। देखिए, जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रो आप 2 तरह के दे सकते हैं, एक तो फॉर्मल इंट्रो और एक दे सकते हैं इनफॉर्मल इंट्रो। ओके, जब हम फॉर्मल इंट्रो की बात करते हैं तो हम अपना नाम बताते हैं, अपना प्रोफेशन बताते हैं। लेकिन जब हम इनफॉर्मल की बात करते हैं तो हम अपना नाम और इसके साथ साथ प्लेस और हां प्रोफेशन, तीनों चीज बताते हैं। यानी कि अगर मुझे इंट्रोडक्शन देना हो किसी इंटरव्यू के लिए तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, फॉर्मल का। यानी मैं सिर्फ अपना नाम और प्रोफेशन बताऊंगा। प्रोफेशन के अलावा आप यह भी बता सकते हैं, अगर आप किसी जगह पर नहीं काम करते तो आप कह सकते हैं कि आप स्टडी कर रहे हैं। आप यह भी कह सकते हैं आपकी प्रेजेंट करंट एंगेजमेंट क्या है। आप यह भी कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ डिसेंट जॉब। सो जब मैंने यहां पर लिखा प्रोफेशन, इसका मतलब योर एंगेजमेंट। ओके, इनफॉर्मल इंट्रो में आपको इन दोनों के अलावा प्लेस भी बताना चाहिए, आप कहां से हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल इंट्रो कैसे देते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे और मैं आपको एक एक करके दोनों के एग्जांपल बताऊंगा। सबसे पहले हम लेंगे सेल्फ का, और सेल्फ में हम कैसे इंट्रो देंगे, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, आपको यह सीखना है। पहले देखिए, बड़ा इंट्रो देने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि मेरे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसमें मैं क्या क्या बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या बताएंगे, अपना नाम। एंड देयर आर डिफरेंट वेज टू टेल योर नेम। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से माई नेम इज व्हाटएवर इज योर नेम। और हां, बोलना जरूरी है, बोलिए और लिखिए, बोलिए और लिखिए। ओके, माई नेम इज राकेश, माई नेम इज अहमद, माई नेम इज रवि, माई नेम इज सरिता, माई नेम इज व्हाटएवर। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलिए जरूर आपका जो नाम है वो। और आप इसके अलावा यह भी कह सकते हैं आई एम राकेश। ओके, आई एम साइमा। जो भी आपका नाम है आप उसको बोलिए कॉन्फिडेंस के साथ। हां, अगर आपने बहुत ही इनफॉर्मली किसी को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को और किसी को आपने इंट्रोडक्शन देना है तो आप ये भी कह सकते हैं हाय दिस इज रमेश। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इंट्रो ये देख के देंगे कि हमें कहां देना है। अगर आपने फॉर्मल इंट्रो देना है तो आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफॉर्मली आप ये बोल सकते हैं, जब आप किसी स्टेज पर होते हैं और आपको माइक के ऊपर बोलना होता है तो आमतौर पर आपने ये कहते हुए सुना होगा दिस इज। ये इंट्रोडक्शन देने का एक बहुत पुराना तरीका है। ओके, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे और चीजें भी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यह बताना आना चाहिए कि मेरा एंगेजमेंट क्या है, यानी मैं क्या करता हूं, मेरा प्रोफेशन क्या है अगर मैं कुछ करता हूं
तो मैं कैसे बताऊंगा, देख लेते हैं और बोलिएगा मेरे साथ, आप जो भी हो वो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ हाउसवाइफ, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ टीचर, आई एम अ ट्रेनर, आई एम एन एजुकेटर। जो भी आप हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप ये भी कह सकते हैं आई एम अ ग्रेजुएट एंड आई एम लुकिंग फॉर अ डिसेंट जॉब। ओके, तो इसका मतलब यह है आपको अपना एंगेजमेंट या प्रोफेशन बताना आना चाहिए। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो आप कहिए आई एम वर्किंग एज अ, ओके, जैसे आप कह सकते हैं आई एम वर्किंग एज अ फ्लोर मैनेजर इन अ रेप्यूटेड कंपनी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपने कैसे बोलना है, सैंपल इंट्रो दूंगा। ओके, तो आप मेरे साथ बोलिएगा, लेकिन फिलहाल आप ये बोलिए और अलग अलग तरह से लिखिए। एक बार ये लिखिए, एक बार ये लिखिए, एक बार ये लिखिए, आई एम डूइंग ए जॉब इन दिस कंपनी। ओके, जो भी आप कंपनी का नाम है, जब आप कंपनी का नाम लिखते हैं तो आगे कंपनी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं आई एम वर्किंग पार्ट टाइम। अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं, आई एम वर्किंग पार्ट टाइम इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, आई एम वर्किंग पार्ट टाइम इन अ प्राइवेट कंपनी, आई एम वर्किंग पार्ट टाइम एज एन अकाउंटेंट इन अ प्राइवेट फर्म। सो जो भी आपका प्रोफेशन है, एंगेजमेंट है, उसको लिखिए और लिखने से पहले बोलिए। यह बहुत जरूरी है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें। इस सेशन के बाद हम एक और क्लास करेंगे जिसमें हम आपसे प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, सो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब चलते हैं हम आगे और हम देखेंगे कि आप इनको कैसे कैसे कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द वेज टू टेल समबडी दिस इज समबडी। एसबी मैंने समबडी, STH means something. So there are different ways to tell somebody about your native place. What is your native place? Your native place is where you belong to. आप कहां से हैं? तो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है where do you belong to? Where do you hail from? तो अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि वो सवाल क्या पूछ रहे हैं। अगर आपको वर्ड्स मालूम है तो आप सही बताएंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे आप बोल सकते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप अलग तरह से जवाब भी दे सकते हैं। जैसे उन्होंने पूछा बिलोंग, आपको योर वर्ड इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको 3-4 वर्ड्स और सैंपल स्ट्रक्चर दे देता हूं, आप सबका इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन बोलिए जरूर। देखिए, आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू। इसी के साथ आप ये भी कह सकते हैं आई हेल फ्रॉम दिल्ली, आई हेल फ्रॉम सीतापुर, आई हेल फ्रॉम मुजफ्फरनगर, व्हाटएवर। ओके, अगर ये नहीं है तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, या आप इसके अलावा यह भी कह सकते हैं आई एम अ नेटिव ऑफ डैश। जो भी आपके सिटी है उसके आगे लगा दीजिए, लेकिन आपने खास ख्याल क्या रखना है कि जब आप बिलोंग लगा रहे हैं तो आप टू का इस्तेमाल करेंगे, जब आप हेल लगा रहे हैं तो आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, जब आप आई एम लगा रहे हैं तो फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आपने नेटिव लगाया तो आपने ऑफ का इस्तेमाल किया। अच्छा, एक बात बताइए, आई लिव इन और आपने अब शहर का नाम बोलना है तो आप क्या लगाएंगे, आई लिव इन, जो भी आपके शहर का नाम है, आई लिव इन डैश, लिव के साथ आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे और हम देखते हैं कि हम इन सबको कहेंगे कैसे, यानी कि अगर मुझे इनको जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ के कहूंगा। हियर वी गो। सो देखिए, पहला सैंपल ये है, ये एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। माय नेम इज राकेश, आई एम अ बिजनेसमैन। तो मैंने अपना नाम बताया और बताया कि मेरा प्रोफेशन क्या है, ये कहिए, ये कहिए, दिस इज साइमा, और कोमा लगाया, अ टीम लीडर इन इन्फोसिस। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, यहां आप डैश भी लगा सकते हैं, यानी कि ये पूरा के पूरा जो फ्रेज है वो साइमा के बारे में बता रहा है, बस इतनी सी बात। इसके अलावा आई एम रोहन, आई एम अ क्रिएटर ऑन यूट्यूब। देखिए, दो चीजों का इस्तेमाल किया मैंने, यहां पर मैंने क्या लगाया, फुल स्टॉप, यहां क्या लगाया, कोमा, यहां क्या लगाया, फुल स्टॉप। लेकिन अगर आप देखें तीनों स्ट्रक्चर्स वो अलग अलग हैं और आप इनका इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए फॉर्मल मुझे कैसे देना है। अगर आपने इनफॉर्मल देना है तो उसका तरीका दूसरा होगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक और देख लेते हैं, आई एम ठीना, आई एम हाउस वाइफ। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं। ओके, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप ये बोलें, और मुझे उम्मीद है कि आप बोल रहे हैं मेरे साथ, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, घबरा कर बिल्कुल मत बोलें। एक बार बोलें, 2 बार बोलें, 10 बार बोलें, लेकिन जब आप बोलें हेलो माय नेम इज राकेश एंड आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन अ प्राइवेट फर्म, अब जो भी हैं बिल्कुल ऐसे बोलिए। ओके,
इसके अलावा हम इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, और मैंने आपको बताया था इनफॉर्मल में क्या बताएंगे, क्या ऐड करेंगे। यस, देख लेते हैं अभी। यस, अपने शहर का नाम। तो आपने क्या कहना है, दिस इज कृति, आई हेल फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एन एमएनसी। अब ये ए एमएनसी नहीं होगा, एन होगा, क्योंकि यहां पर साउंड एम की आ रही है। बस इतना ध्यान रखना, ये मैंने जान के दिया क्योंकि कई लोग इसको गलत बोलते हैं, ए एमएनसी बोल देते हैं। वो कहते हैं यहां पर एम आया, लेकिन हम याद रखिए हमेशा साउंड देखते हैं, ये नहीं देखते क्या आ रहा है। यहां पर साउंड निकल रही है एम, आ की साउंड निकल रही है, नंबर एक। दूसरी बात मैंने यहां पर लगाया हेल फ्रॉम, बिलोंग टू नहीं, तो हेल टू नहीं आएगा, बिलोंग फ्रॉम नहीं आएगा। बस आपने इतना ध्यान रखना है। ओके, एक और देखते हैं। हाय, आई एम सुनील, माय होम टाउन इज जयपुर, करंटली आई एम वर्किंग एज अ क्रिएटिव हेड इन अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। अब ये बहुत बढ़िया तरीका है कहने का। इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो मैंने होम टाउन बताया, वो आपका नेटिव प्लेस होता है जहां से आप बिलोंग करते हैं, नंबर एक। दूसरा मैंने यहां पर एक एडवर्ब लगाया है प्यारा सा, करंटली, यानी इस समय। करंटली मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करता था वो मेरा पास्ट है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं मैं आपको वो बता रहा हूं। करंटली आई एम वर्किंग क्या, एज अ क्रिएटिव हेड। एक क्रिएटिव हेड यानी कि जो टीम होती हैं, कंटेंट राइटर्स हों या जो भी क्रिएटर्स हैं, उनके हेड के तौर पर मैं काम कर रहा हूं एक कंपनी में, जो कहां बेस्ड है, जो मुंबई में है, बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, हम उसको ऐसे बोलते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कहने का। देखिए मैंने आपको सैंपल तो दिए, लेकिन आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया, आप इनमें से कुछ भी लीजिए और इसके अलावा कुछ भी लीजिए, जरा जल्दी से अपने आप को इंट्रोड्यूस तो कीजिए, क्योंकि इसके बाद जब मैं आपको अगले प्रैक्टिस सेशन में मिलूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा बार बार, जरा जल्दी से बताइए अपने बारे में। आई आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड यू गिव मी द आंसर। और जब आप आंसर देंगे तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजों को करेक्ट भी करूंगा आपकी। ओके, तो याद रखिएगा प्रैक्टिस सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा इसके बाद। ओके, चलिए अब चलते हैं हम आगे। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको दो तरह के इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा, बताऊंगा उनके बारे में। एक था सेल्फ के बारे में और एक किसके बारे में है, फैमिली के बारे में। हमसे अक्सर यह भी पूछा जाता है कि भाई जरा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। तो आपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करते हुए क्या करना है, सबसे पहले बताइए कितने मेंबर्स हैं, और इसको करने का तरीका क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, पहले ये बताइए, फिर उनके बारे में बताइए वो कौन कौन है, और फिर उसके बाद आप उनके प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं। जैसे मेरे फादर ये हैं, मेरी मदर ये हैं, हो गया फैमिली के बारे में। या सो यू कैन टॉक ऑल अबाउट दिस एंड देन अगर जरूरत पड़े आप उनका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। अभी हमने उनका डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक वीडियोस हम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, अपने सिबलिंग्स के बारे में विस्तार से बताना आना चाहिए। वो तभी होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। शुरू किया जाए तो चलिए, मैं पहले आपको कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देता हूं जिसकी मदद से आप उनके बारे में बताएंगे। जैसे अगर आपने नंबर बतानी है तो आप कैसे बताएंगे, सबसे बढ़िया तरीका है ये, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, ऐसे करके बताइए। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं जिसमें आप भी इंक्लूडेड हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और यू कैन से वी आर 7 इन आवर फैमिली, लेकिन इसमें ध्यान ये रखिएगा आपने टोटल नंबर बताने हैं फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। अब उसको अलग अलग कैसे बता सकते हैं ये मैं अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगा और फिर सैंपल भी दूंगा। ओके, लेकिन बोलना है आपने इनको बोला, जरा जल्दी से बताइए हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। बोलिए जनाब, बोलिए, बोलना जरूरी है, बोलेंगे तो आएगी। यस, चलिए अब देखते हैं आगे हमारे पास और क्या, हम और क्या कर सकते हैं। अब आपने उनके बारे में बताना है। ओके, वो कौन कौन है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से देयर आर 7 मेंबर्स इन माय फैमिली, 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। अब उसके बाद या तो डैश डालिए और उसके बाद लिखिए माय ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, मदर, फादर, सिबलिंग्स एटसेट्रा, और लास्ट में एंड आई। मी मत बोलिए, आई बोलिए। ओके, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा। एक्सेप्ट मी मैंने मेरे अलावा, आई हैव माई ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, मदर, फादर, सिबलिंग्स इन माई फैमिली। दोस्तों सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, जैसे पेरेंट्स का मतलब होता है मदर एंड फादर।
ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। तो आप ये भी बोल सकते हैं माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग्स। ओके, आप इनको जोड़ों में भी बोल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं और क्या है हमारे पास और हम और कैसे क्या चीजें बता सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है तीसरी, उनके प्रोफेशन के बारे में बताइए। सो आप कह सकते हैं ही इज अ, और आप कह सकते हैं माई फादर इज अ, माई मदर इज अ, जो भी है। ओके, आप अगर अपनी मदर के बारे में बता रहे हैं तो शी डील्स इन। ओके, डील इन का मतलब होता है वो किस चीज का ट्रेड करती है, क्या व्यापार करती है, इफ शी इज अ बिजनेस वुमेन। ओके, यू कैन से दिस, ओ my father is a banker, my mother is a teacher, my sister is still studying। किसी के बारे में बता सकते हैं इस स्ट्रक्चर से, ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। ओके ओके, अगर आप पेरेंट्स के बारे में बता रहे हैं तो आप कह सकते हैं दे ओन अ रेडीमेड गारमेंट यूनिट। ओके, दे ओन अ शॉप, आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ओन मैंने उनका है। चलिए काम करते हैं, इन सबको हम एक समझते हैं सैंपल से। ओके, एक एक सैंपल लेते हैं और आपको बताते हैं कि आपने कुल मिला के कैसे कहना है। फैमिली का इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, एक इंट्रो ये रहा, मैंने आपको बताया। सबसे पहले बताइए हाउ मेनी मेंबर्स, 3 मेंबर्स इन माई फैमिली। कौन कौन, मुझे छोड़कर, एक्सेप्ट मी, आई हैव माई वाइफ एंड माई लवली डॉटर। सो इफ यू आर मैरिड यू कैन से सो। माई वाइफ इज अ हाउस वाइफ, क्या करते हैं वो, एंड माई डॉटर इज इन प्ले स्कूल। सो दैट मीन्स यहां पर कोई ऐसा है जो अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है, यानी कि वो हस्बैंड है, उनकी वाइफ है और उनकी डॉटर है। अब आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इफ यू आर अ हाउस वाइफ तो आप कह सकते हैं आई हैव 3 मेंबर्स इन माई फैमिली एक्सेप्ट मी, आई हैव माई हस्बैंड एंड माई लवली डॉटर या माई लवली सन, वट एवर इट इज। ओके, माई हस्बैंड इज अ बैंकर एंड माई डॉटर और माई सन इज स्टिल स्टडिंग। तो आपने अपने हिसाब से कहना है। मैंने आपको एक सैंपल दिया है, एक और सैंपल देख लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा है, ओके, लेकिन हमने इसमें इसलिए ऐसा रखा है कि आप इसको अगर थोड़ा बड़ा करके बताना चाहें, आपकी फैमिली अगर बड़ी है तो आप कैसे बताएंगे। सो आप कहेंगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई ग्रैंड मदर, हस्बैंड, 2 चिल्ड्रन एंड आई। पहले ये बताया आपने कौन कौन है, क्या है। देन my husband is a businessman, he deals in generator parts, यानी वो जनरेटर पार्ट्स हैं उसका व्यापार करते हैं। डील इन मैंने व्यापार करना, जैसे मैंने आपको बताया था। my son is in class 5th and my daughter is in class 1st। देखिए ये सारे के सारे जो मैंने आपको दिए हैं these are samples, लेकिन क्या आपने अपनी फैमिली के बारे में बोला क्या? तो मैं आपको चलते चलते एक असाइनमेंट देकर जाऊंगा थैंक यू कहने से पहले, और वो असाइनमेंट ये है, आप सबने अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन देना है, प्यारा सा इंट्रोडक्शन। ओके, एंड इफ यू कैन मेक अ वीडियो अबाउट इट एंड सेंड इट टू अस, दैट विल बी ग्रेट। ये बहुत अच्छा होगा। ओके, सो यू कैन सेंड अस अ वीडियो और यू कैन राइट द कंप्लीट इंट्रोडक्शन। See you in the practice session in the next video, and of course we'll go to the next video of the course after this. Okay, so for now this is all from your host and your English ka dost Vineet Kapoor signing off. Let's win it with Vineet. Bye bye.